नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक हफ्ते के अंदर आप अपनी शॉर्टकट को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक हफ्ता बहुत कम टाइम है, सुनने में लगेगा आपको, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको मैं जो चीजें जिस तरह से प्रैक्टिस बताऊंगा, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, वो हफ्ते के अंदर आपको अपनी शॉर्टकट के अंदर चेंज देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। इसको आप मॉनिटर कैसे करेंगे? आप जो मैं चीजें बताने वाला हूँ ना, आप जैसे मान लीजिए ये वीडियो देखने के बाद आपने आज से ये चैलेंज स्टार्ट किया है। आज आप अपनी प्रेजेंट की स्पीड जो लिखते हो, वो अपनी टाइपिंग स्पीड, अपनी मिस्टेक्स, आपके ट्रांसक्रिप्शन में कितनी मिस्टेक्स आ रही हैं, कितने आपके वर्ड्स मिस हो रहे हैं, अनसीन कितनी स्पीड पर लिख पा रहे हो, और सीन डिक्टेशन कितनी स्पीड पर लिख पा रहे हो, ये सारी चीजें आप आज की डेट में नोट करना। ओके। और यही सेम चीजें आप नेक्स्ट फ्राइडे जब देखोगे डिक्टेशन लिखने के बाद, आपको इन चीजों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसलिए हमने का नाम रखा है 1 वीक चैलेंज, कि एक ही हफ्ते के अंदर कितने मैसिव चेंजेस आ सकते हैं अगर हम सही तरीके से सही चीजों को करें। ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं और इस बात को लेके ये बहुत ज्यादा टेंस है कि कैसे उनकी स्पीड इंक्रीज है, ताकि वो 2025 का स्किल टेस्ट क्लियर कर सके। देखो, है क्या कि स्किल टेस्ट क्लियर हमारा कब होता है? हमारा स्किल टेस्ट क्लियर होता है तब जब हमारी टाइपिंग की अच्छी स्पीड हो, सॉर्टेड की स्पीड अच्छी हो, एक्यूरेसी अच्छी हो, कैपिटलाइजेशन हमें अच्छे से पता हो कि कौन कौन से वर्ड कैपिटल होंगे, क्या क्या चीजें कैपिटल आती हैं। और दूसरी अदर टेक्निकल इश्यूज से मेरा मतलब है, तो आपको मैटर को सिर्फ टाइप नहीं करना है, टाइप करने के बाद उसको मैच भी करना होता है। कैसे क्या चीजें होती हैं आगे देखेंगे वीडियो में। देखिए, एक एक करके ये जो सारे पॉइंटर्स हैं, इन पॉइंटर्स के ऊपर बात करेंगे। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपका स्किल टेस्ट क्लियर करवा सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है। सबसे पहले टाइपिंग की बात करते हैं। देखिए, आपको बी के लिए 800 वर्ड की डिक्टेशन मिलती है, जिसमें आपको 50 मिनट का टाइम मिलता है। सेम चीजें 1000 वर्ड मिलते हैं आपको ग्रेड सी में, और जिसके लिए आपको टाइम मिलता है 40 मिनट का। ठीक है। अब हम टाइपिंग को इस तरीके से लेके चलेंगे अपनी, कि ये 800 वर्ड जो है हमारे 26 से 27 मिनट के अंदर टाइप हो जाए। ये सिर्फ टाइपिंग का टाइम है। इतनी जल्दी टाइपिंग क्यों करनी है सर? टाइपिंग के लिए तो 50 मिनट मिले हैं, तो आराम से टाइप करेंगे तो गलतियां कम होंगी ना। यही बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। कैसे? एक आपको टाइप करने के बाद उसको मैच भी करना होता है। जब हम मैच करते हैं चीजों को, अब हमें पता चलता है कि हमने कितनी मिस्टेक जो है छोड़ दी है। ट्रांसक्राइब करते टाइम बहुत नॉर्मल है, ये गलतियां हो जाती हैं। तो जब हम 26 से 27 मिनट के अंदर किसी भी मैटर को टाइप कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास बचेंगे 14 से 13 मिनट। ये 14 से 13 मिनट जो हमारे पास बचे हैं, इसमें हम अपने शॉर्टहैंड को करते हैं मैच। मैच कैसे करेंगे? जो मैटर हमने शॉर्टहैंड में लिखा था, उसी को हम अपनी जो इंग्लिश में हमने टाइप कर लिया है, उससे उसको मैच करेंगे। ऑलराइट। तो इससे होगा क्या? इससे बेनिफिट ये होगा कि जो छोटी छोटी गलतियां हमारे हमसे हो जाती हैं, वो गलतियां नहीं होंगी। और मैच करने का एक फायदा और होता है कि जितनी बार भी हम अपने डिक्टेशन को मैच करते हैं, उतनी बार हमारी गलतियां कम होती जाती हैं। ठीक है। ये हिडन ट्रिक है, ये क्लासेस के अंदर बताई जाती है। जो हमारे बैच के अंदर एनरोल बच्चे हैं, उनको तो पता ही है ये सब बातें। और जो 2024 में सेलेक्ट हुए थे स्टूडेंट सारे, उनको भी हमने ये चीजें सिखाई थी, जिनसे कि उनको काफी ज्यादा आसानी हुई थी अपने स्किल टेस्ट को क्लियर करने में। तो इन शॉर्ट आते हैं क्या, कि भाई हमारी टाइपिंग जो है होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग। अब कोई बच्चा मान लीजिए ग्रेड सी के लिए जा रहा है, तो ग्रेड सी के लिए जाएगा तो उसको 1000 वर्ड के लिए 40 मिनट मिलेंगे। इस 40 मिनट का हमारा टारगेट रहता है कि बच्चा, मतलब ये बहुत स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है ना, तो हमारे पास एटलीस्ट इतना तो टाइम हो, एटलीस्ट कम से कम 10 मिनट तो बच जाए, कि भाई 10 मिनट के अंदर आप अपने ये 1000 वर्ड टाइप कर लो, और 10 मिनट आपके पास बच जाए उसको मैटर को मैच करने के लिए। वैसे ही आप मैटर को मैच कर लेते हो ना, तो आपकी एक तरीके की श्योरिटी आ जाती है कि भाई आपका स्किल टेस्ट अब क्लियर 50% से ज्यादा क्लियर हो चुका है। ठीक है। अगर आपने मैटर सारा लिखा है तो अब उसके बाद ये सारी चीजें होंगी कैसे? टाइपिंग को स्ट्रॉन्ग करना होगा इसके लिए। जाहिर सी बात है, आप स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको कुछ बताता हूँ टिप्स, जो आपको फॉलो करनी है। ये चीजें सिर्फ आप एक हफ्ता फॉलो करके देखिए, एक हफ्ते के अंदर डेफिनेटली 100% आपको अपनी हर चीज के अंदर इंप्रूवमेंट फील होगी। देखिए, एक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमारे होते हैं 840 वर्ड। किसी की कोई सी भी एक ट्रांसक्रिप्शन ले लो, वैसे तो सेलेक्टेड वॉल्यूम्स है कैलाश चंद्रा की। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि केसी की सेलेक्टेड वॉल्यूम्स कौन कौन सी है, कि कौन कौन सी वॉल्यूम्स पहले करनी है, ये पता चले, जी नीचे दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे जिसके अंदर अच्छे से समझाया गया है कि ये वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके। चलिए वापस वीडियो पर आते हैं।
840 वर्ड होते हैं, 840 इक्वल टू 1680 वर्ड हो जाएंगे। ये आपको 1680 वर्ड क्या करने हैं, ये करने हैं आपको टाइप। कैसे? इंग्लिश टू इंग्लिश देख के, इंग्लिश को देख कर टाइप करना है आपको। 1680 वर्ड। इससे बेनिफिट क्या होगा? अच्छा हाँ, करने कितनी बार है? 2 टाइम्स 2 बार करने हैं दिन में। 1680 और 1680 2 बार ये टाइप करना, ये सिर्फ टाइपिंग का काम है। ठीक है, टाइपिंग कैसे करनी? इंग्लिश टू इंग्लिश देख के, कैलाश चंद्रा की वॉल्यूम से इंग्लिश को देखना है और इंग्लिश को देख के टाइपिंग करनी है। सिंपल, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ये टाइपिंग करने से फायदा क्या होगा आपको? ये टाइपिंग करने से आपको होंगे ये सारे बेनिफिट्स। कैसे? एक तो आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज होगी, दूसरा आपकी स्पेलिंग्स ठीक हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चों की वो होती है गलतियां स्पेलिंग्स में। तीसरा आपकी पंक्चुएशन ठीक होगी। पंक्चुएशन कैसे ठीक होगी? आपको पता चलेगा कि कौन से वर्ड के बाद कॉमा आता है, कौन से वर्ड कैपिटल आते हैं। ठीक। हाँ, वहाँ पे क्लॉज वाले कॉमास बनते हैं, कौन से एसेंशियल कॉमास होते हैं, उसके बाद कैपिटल वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। कि जब आप टाइप करो तो एक बार तो क्लिक होता है दिमाग में, क्या अरे बार बार कैपिटल आ रहा है, तो उसको चेक किया जाए कि कैपिटल क्यों है। वैसे इकोनॉमिक सर्वे बार बार कैपिटल आता है ना। बच्चों को नहीं पता होता, बहुत सारे बच्चों को बजट हमेशा कैपिटल होता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें, ये आपको इस टाइपिंग से ही समझ जाएगी। आपको टाइपिंग के साथ साथ कितनी सारी चीजें हो रही है। दूसरी बात, आप लैंग्वेज से फेमिलियर हो जाएंगे। होता क्या है कि आप वही देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि क्वेश्चन से ही आती है एग्जाम में डिक्टेशन पर, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि क्वेश्चन की ही लैंग्वेज पूछते हैं एग्जाम में। आप इस लैंग्वेज के फेमिलियर होंगे तो उंगलियां अच्छे से चलेंगी उन वर्ड्स के ऊपर। टाइपिंग पे कभी बहुत बारीकी से ध्यान दिया होगा तो जो टाइपिंग की प्रैक्टिस में शीट होती है ना, वो शीट के अंदर क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स होते हैं कि आपकी फिंगर्स जो है ज्यादा दूर की नहीं होती, फिंगर के आसपास के वर्ड होते हैं सारे, ताकि आप अच्छे से स्टार्टिंग में सीख पाए। तो इसी तरीके से जब हम जो लैंग्वेज हमें एग्जाम में टाइप करनी है वो दिन रात हम जब टाइप करते रहेंगे, उस लैंग्वेज से फेमिलियर हो जाएंगे तो जल्दी टाइप होती है। इससे हमारी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज होगी। छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत कम लोग बताते हैं ये। ठीक है। और दूसरा, जब आप 1680 वर्ड बैठ के टाइप करोगे तो वैसे सी बात है, टाइम तो लगेगा। इसमें अब टाइम लगेगा तो आपको हैबिट होगी लॉन्ग टर्म तक बैठ के टाइप करने की। ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 50 मिनट की टाइपिंग कर 50 मिनट का नाम ही सुन के थक जाते हैं। हालांकि वो 50 मिनट एग्जाम में पता नहीं चलते, और लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप औरों से तेज टाइप कर पाएंगे ना। स्टैमिना, टाइपिंग का स्टैमिना तैयार होगा आपका ऐसे। ठीक है। टाइपिंग से ही ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी हमारी। पहली बात हो गई टाइपिंग की। चलिए अब बात कर लेते हैं शॉर्टकट की स्पीड बिल्डिंग की, जो कि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि बुक तो खत्म हो जाती है जैसे तैसे। आजकल तो बहुत ज्यादा मॉडर्न तरीके आ गए हैं। मॉडर्न इन द सेंस के बच्चे खुद से कर लेते हैं, हालांकि वो गलत है। आपको शॉर्टकट सीखने के लिए एक टीचर, एक मेंटोर की जरूरत हमेशा से रहती है, खुद से आप नहीं कर सकते। ठीक है। अब स्पीड बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो स्पीड बिल्डिंग के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, स्केचिंग एंड डबलिंग। ठीक है। स्केचिंग एंड डबलिंग क्या होता है? जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देखेंगे तो एक काम करना, नीचे जो नंबर दिया है ना, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना। व्हाट्सएप करके ये बोलना कि सर स्केचिंग और डबलिंग की वीडियो सेंड कर दीजिए हमें। ठीक है। आप स्केचिंग और डबलिंग की वीडियो से आपको मिलेगा क्या? स्केचिंग और डबलिंग की वीडियो से आपको मिलेगा प्रैक्टिस का एक ऐसा मेथड जिससे कि बहुत कम टाइम के अंदर आपकी स्पीड इंक्रीज हो सकती है ना। कैसे हो सकती है? जब आप इसको करेंगे तो आप खुद इसको एक्सपीरियंस करेंगे। एक हफ्ते का टाइम इसीलिए तो दिया गया है इस चैलेंज को, कि नेक्स्ट सैटरडे कमेंट करके जरूर बताना इस चैट उसमें, कमेंट बॉक्स में। एक हफ्ते तक ये सारी चीजें फॉलो करके, फॉलो करना और बताना जरूर क्या इंप्रूवमेंट हुई है या इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। ठीक है। डेफिनेटली अगर डेडिकेटेडली ईमानदारी से इन चीजों को फॉलो करोगे तो आपकी स्पीड जरूर इंक्रीज होगी, 101%। ओके। स्केचिंग और डबलिंग की वीडियो हम आपको दे देंगे डेमोग्राफिकली। उसके अंदर समझाया गया है कि क्या होता है स्केचिंग और क्या होता है डबलिंग, जो कि एक मेथड आपकी स्पीड बिल्डिंग का है ना। यहाँ वीडियो में समझाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो को छोटा रखते हैं ताकि आपका भी टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन के टाइम। स्केचिंग और डबलिंग की वीडियो आप ले लीजिएगा। ये एक मेथड है जिससे कि बहुत जल्दी आपकी स्पीड इंक्रीज होती है। ठीक है। बात आती है एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी के लिए क्या होता है? अब एक्यूरेसी के लिए देखिए, बहुत सारे बच्चे ना गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, मतलब एक एक तरीके का ऐसा परसेप्शन बना दिया है लोगों ने कि भाई आपको एसएससी में सॉफ्टवेयर से चेक होती है तो आपको भी सॉफ्टवेयर से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, और बिना सॉफ्टवेयर के तो अच्छी तैयारी हो ही नहीं सकती, जो कि सरासर गलत बात है। क्वेश्चन को मैनुअली चेक करके आप अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। होता है, जरूरी नहीं है आपको सॉफ्टवेयर ही चाहिए होगा। ठीक है। मैनुअली कैसे चेक करेंगे सर? मैनुअली कैसे कर पाएंगे? मैनुअली चेक कैसे कर पाएंगे कि जैसे हम क्लास में करवाते हैं, अगर इस ये भी वीडियो आपको चाहिए होगी तो नीचे आप उसमें
नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा कि सर कैसे ट्रांसक्रिप्शन को मैनुअल चेक करते हैं, इस वीडियो पर लिंक दे दीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा उसको। उसमें हमने क्लास की एक वीडियो, जब मैं मैनुअली चेक करवा रहा हूँ तो उसमें हमने बताया कि किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन को चेक करते हैं। सो दैट मैनुअली और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है। सॉफ्टवेयर में देखिए आपने मैटर लिया, वहां पे पेस्ट कर दिया, आपकी गलती निकल कर आ गई। ठीक है, हम क्या करते हैं, मैनुअली आपको चेक करना सिखाते हैं। मैनुअली जब आपको चेक करने सिखाएंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आप मैटर को टाइप करोगे, मतलब ट्रांसक्राइब करोगे, तो जब वो सेंटेंस आएगा ना, कहीं ना कहीं तो आपको दिमाग में क्लिक करेगा कि यार ये पिछली बार भी आया था और ये मेरी गलती हुई थी, इसलिए इसको मुझे ठीक करना है। वो गलती वहीं ठीक हो जाती है आपकी। इम्प्रूवमेंट के ज्यादा चांसेस है मैनुअल डिक्टेशन को चेक करते हुए, ट्रांसक्रिप्शन को चेक करते हुए, रादर देन सॉफ्टवेयर से। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और पर्सनल एक्सपीरियंस को सही इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ईयर 2024 के अंदर हमने 30+ बच्चों का जो सिलेक्शन करवाया था एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के एग्जाम में, वो सभी के सभी मैनुअल तरीके से चेक करते थे डिक्टेशन जो क्लास के अंदर आते थे। हमने कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया था। बात प्रूव होती है कि मैनुअली चेक करके आपका सिलेक्शन हो सकता है। हाँ, हो सकता है सॉफ्टवेयर जो बच्चे यूज कर रहे हैं वो भी पास हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि पास नहीं होंगे, पास हुए होंगे, और लेकिन मैनुअली उन बच्चों का एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा था। पहले उन्होंने सॉफ्टवेयर यूज किया था, ऐसा तो नहीं कह सकते कि कभी उन्होंने यूज नहीं किया होगा, लेकिन जब उनसे कंपैरिजन पूछा गया था तो उनका जवाब ये था कि सर मैनुअली हमें ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। क्वेश्चन अगली बार जब हम टाइप कर रहे हैं वो गलती हमें क्लिक हो रही है। ये मैं अपने खुद से नहीं बोल रहा हूँ, उनके रिव्यूज थे जब चीजें चल रही थी। ठीक है, तो मैनुअली चेक करना, कैसे चेक करते हैं मैनुअली सर हमें तो पता नहीं है, तो आप उसको बता दीजिएगा तो मैं आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कोशिश करूँ उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। अगर नहीं होती है तो आप मुझे नीचे दिए गए इस नंबर पर मैसेज करना, मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि कैसे मैनुअल क्वेश्चन को चेक करते हैं। ओके, चलिए जी, अभी ये सारी चीज हो गई। अब आता है आपका 1 वीक प्लानर कि कैसे एक हफ्ते के अंदर अपनी शॉर्टकट के अंदर इंप्रूवमेंट देखेंगे। सर आपने स्टार्टिंग में बताया था, करना क्या है, आज सैटरडे है, आज ही नोट करना अपनी टाइपिंग की स्पीड। ठीक है, अपनी शॉर्टहैंड की सीन डिक्टेशन की स्पीड, अपनी अनसीन डिक्टेशन की स्पीड, कितनी स्पीड पे अनसीन लिखते हो, कितनी स्पीड पे सीन डिक्टेशन लिखते हो, और ट्रांसक्रिप्शन में कितनी गलतियां आ रही है, ये सारी चीजें नोट कर कर रखना। और अगले हफ्ते फिर से ये सारी चीजें इवेल्युएट करना। 101% आपको अपनी शॉर्टहैंड के अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगी, टाइपिंग भी इंप्रूव होगी। ठीक है, आपकी सीन इक्वेशन की स्पीड बढ़ेगी, अनसीन की स्पीड बढ़ेगी, साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी भी आपको बढ़ी हुई मिलेगी अगर कायदे से ऑनेस्टली इन सारी चीजों को फॉलो करोगे। तो क्या फॉलो करना है, 1680 वर्ड 2 बार टाइप करने हैं दिन में, इंग्लिश टू इंग्लिश देख के कोई भी एक मैगजीन ले लो, मान लीजिए वॉल्यूम 7 ले लो, वॉल्यूम 7 ले लीजिए। वॉल्यूम 7 से इंग्लिश टू इंग्लिश देख के 1680 वर्ड में टाइप करो। ठीक है, 7 खत्म हो जाती है ना, तो कोशिश करना कि रिपीट कर लो। ठीक है, रिपीट अगर किसी को नहीं करनी तो उसके बाद वॉल्यूम 9 ले लेना। ठीक है, एसडीआर फॉर्मूला फॉलो करना है। एसडीआर क्या होता है, स्केचिंग, डबलिंग और रीडिंग। एसडीआर फॉर्मूला की भी एक वीडियो है, आप कहोगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, अदरवाइज चैनल पे आप पहली बार आए हैं ये वीडियो में तो विजिट करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं केसी के रिपीटेड वर्ड्स। अब केसी के रिपीटेड वर्ड्स क्या होते हैं, केसी के रिपीटेड वर्ड्स वो वाली वर्ड्स होते हैं जो कैलाश चंद्र की हर एक मैगजीन के अंदर कॉमन होते हैं, हर एक मैगजीन प्लस हर एक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कॉमन होते हैं। तो जब आप इन वर्ड्स के ऊपर कमांड बना लेंगे, इन वर्ड्स के ऊपर कमांड बनाने के बाद आपको बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि आपको बहुत इजीली वो जब भी डिक्टेशन के अंदर आएंगे तो चलोगे। हम बैच के अंदर ये चीजें करवाते हैं आप लोग, किसी के रिपीटेड वर्ड्स की ऑडियो एंड उसकी पीडीएफ बच्चों से रेगुलर बेसिस में, तो दिन में 2-3 बार तो लिखवाते ही हैं। ठीक है, सो दैट कि उनकी कमांड अच्छे से बन जाए। इसके बाद आती है अनसीन डिक्टेशन। अनसीन डिक्टेशन लिखने के लिए आप वॉल्यूम 11 यूज कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग हो गई, अनसीन के लिए वॉल्यूम 11 हो गई। अनसीन डिक्टेशन लिखने के लिए हमेशा से अलग डिक्टेशन वो रखनी है मैगजीन। ठीक है, वॉल्यूम 11 से अनसीन डिक्टेशन लिख लो। और एक चीज का स्पेशल ध्यान देना है आपको, जब भी आप अनसीन डिक्टेशन लिखेंगे उसको रीड जरूर करना है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि यार ये तो अच्छी नहीं लिखी गई है, वर्ड्स मिस हो गए हैं, काफी सारे वर्ड छूटे हैं, काफी सारे वर्ड्स मिस हो गए हैं, उसको रीड नहीं करते। हमेशा, चाहे आपसे 200 300 100 कुछ भी वर्ड लिखे गए हैं, उसको हमेशा रीड करो। अनसीन डिक्टेशन को जब तक लिखकर रीड नहीं करो उसका रियल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसका बेनिफिट होगा क्या, जब आप अनसीन डिक्टेशन को लिख के रीड करना स्टार्ट करते हो तो आपकी वर्ड्स की कमांड बननी स्टार्ट होती है। और ये कमांड क्या काम करती है, ये करती है आपकी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर। एक्यूरेसी जिसकी जितनी ज्यादा होगी
उस बच्चे के उतने ही चांसेस होते हैं फाइनल एग्जाम में सिलेक्ट होने के। ठीक है। ये सारी वो चीजें हैं जो आपको एक हफ्ते तक फॉलो करनी है। आई होप अच्छे से समझ आई होंगी। आपको नहीं समझ आई होगी तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट जो फैकल्टी पढ़ाती है उनसे बात होगी आपकी यहाँ पर। वो आपको अच्छे से ताकि गाइड कर सके। और एक और बात आप लोगों के लिए है, 2024 में 30 प्लस स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे यही सारी चीजें करके। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। टारगेट बैच के अंदर वो बच्चे थे। आप भी अगर चाहते हैं एग्जाम 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, 25 में एग्जाम देना है, चाहे आपको 2025 में एग्जाम देना हो या 2026 में एग्जाम देना हो, टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप। इसी टारगेट बैच से साल 2024 के अंदर 30 प्लस स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, जो कि अभी सभी के सभी ज्वाइन कर चुके हैं। भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में वर्किंग है। ठीक है। बैच में ऐसा क्या होता था सर, जो इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए? बैच में होती थी मैनुअल डिक्टेशन चेक। ठीक है। एसडीआर फॉर्मूला सिखाया था उनको, टाइपिंग कैसे करनी है, रिपीटेड वर्ड्स अनसीन डिक्टेशन कैसे चेक करनी है। ठीक। यही सॉफ्ट जो मैनुअली मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, यही सारी चीजें होती है। तो आप भी अगर चाहते हैं हमारे साथ प्रिपरेशन करना और इस बार अपना नाम दर्ज करवाना एसएससी की फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो टारगेट 2 बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी तो। और जो बच्चे 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए है आरंभ बैच। बेसिक बुक का बैच है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो हमारे साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके शॉर्टहैंड को लिखने के एक्सपीरियंस को प्रीमियम फील कराने के लिए एसएससी बूस्टर ने लॉन्च कर दी है अपने नोटपैड, कस्टमाइज नोटपैड, जो कि एसएससी में जो आपको वो मिलता है ना, नोटपैड मेन डिक्टेशन लिखने के लिए, उसी के मार्जिन के अकॉर्डिंग इन पेजेस का मार्जिन रखा गया है। पेजेस की क्वालिटी उसी के अकॉर्डिंग रखी गई है, ताकि आप उसी तरीके से उसी एक्सपीरियंस को लेकर चलिए स्टार्टिंग से, जो आपको एग्जाम में जो है लिखने वाले हो। ठीक है। ऑल ओवर इंडिया की डिलीवरी अवेलेबल है। अब डिलीवरी कैसे होगी, नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे और नोटपैड आप ऑर्डर कर सकते हैं। मिनिमम ऑर्डर जो है वो 5 नोटपैड का होता है। मैं आपको कुछ रिव्यूज दिखा देता हूँ बच्चों के जिन्होंने नोटपैड ऑर्डर किए थे। ऑल ओवर इंडिया की डिलीवरी जा ही रही है। ये हैं बच्चों के रिव्यूज जिन्होंने अभी तक नोटपैड ऑर्डर करने के बाद रिसीव किए हैं। तो आप भी चाहते हैं कि अपने शॉर्टहैंड लिखने के एक्सपीरियंस को प्रीमियम फील कराना, प्रीमियम फील लेना, तो नोटपैड को ऑर्डर कर सकते हैं। ये गारंटीड है कि आप जो भी नोटपैड यूज करते हैं उनसे इस नोटपैड की क्वालिटी 100% बेटर होगी, क्योंकि इन सब बच्चों का भी यही मानना था कि उनके बेस्ट नोटपैड यूज कर रहे हो, लेकिन जब उन्हें एसएससी बूस्टर के नोटपैड मिले तो उनका रिव्यू बदल गया। ठीक है। तो ये नोटपैड है आपके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और डेडिकेटेडली एक हफ्ते तक इन सारी चीजों को फॉलो करना अगर चाहते हो एक ही हफ्ते के अंदर अपनी शॉर्टहैंड के अंदर इंप्रूवमेंट लाना। हाँ, थंबनेल देख के बहुत सारे बच्चों को लग सकता है कि क्लिक बेट है, ऐसा नहीं हो सकता। एक हफ्ते के अंदर कैसे शॉर्टहैंड इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन गारंटीड ये सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करिए। टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि किस टाइम पर आप क्या करेंगे, लेकिन चीजें यही होनी चाहिए सारी। अगर आप इन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्पीड जरूर इंक्रीज होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद होगी। वीडियो आपको पसंद हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी बच्चे सीरियस है अपनी तैयारी को लेके, एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का स्किल टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं या फिर 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।